हेलो फ्रेंड्स, फ्लेवर्ड किचन वाईटी पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होली स्पेशल पकौड़ा प्लेटर की रेसिपी। होली है तो कलरफुल तो बनता है, तो आज की रेसिपी भी हमारी कलरफुल रेसिपी है। तो ये रेसिपी इसलिए आज की खास है क्योंकि ये वन स्टफिंग और वन बैटर से बनने वाली रेसिपी है। यानी हम ब्रेड पकौड़ा, मिर्ची वड़ा और अपना आलू चाप या आलू वड़ा एक स्टफिंग और एक बैटर से बनाएंगे। तो मैं ये कैसे बनाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्लेवर्ड किचन वाईटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग के लिए हमें बॉयल पोटैटो चाहिए होगी, यानी कि उबली हुई आलू, जो मैंने 4-5 सीटी में लगा ली थी और हमारी आलू उबल गई थी। और आप देखिए मैंने सारी आलूओं का छिलका उतार लिया है और अब हमारी आलू जो है मैश होने के लिए रेडी है। तो मैं एक बाउल में आलूओं को मैश करूँगी। आलू मैश करना है हमें, तो इस बार मैं कद्दूकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें फ़ाइन भरता नहीं चाहिए। थोड़ा सा मोटा मोटा ही आलू हम मैश करेंगे क्योंकि इन सब चीज़ों में जो स्टफिंग भरी जाती है उसमें आलू जो होता है ना वो थोड़ा सा मोटा मोटा ही अच्छा लगता है। तो मोटा मोटा जब वो मुंह में आता है ना तो उसका एक अलग ही स्वाद और अलग ही बात होती है। तो चलिए ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको भी मोटा मोटा मैश करना है। तो अब चलते हैं हम इसमें मसाला मिलाने में। तो मैं यहाँ पर रोस्ट धनिया पाउडर यानी कि हमारा भुना हुआ धनिया पाउडर डाल रही हूँ। आप आलूओं की क्वांटिटी के हिसाब से ही इसमें मसाले मिलाएं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर ऐड करेंगे और अब मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। और इसके बाद अब मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर हमारा। बस इतने ही मसाले इनफ है। आप चाहें तो इसमें और भी स्पाइसी बनाने के लिए और भी ज़्यादा मसाले डाल सकते हैं, पर इतने मसाले इनफ हैं। इससे ही इतनी ज़्यादा चटपटाहट हो जाती है कि खाने में मज़ा आ जाता है। तो और नमक हम इसमें स्वादानुसार डालेंगे और अब इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, यानी कि पूरा सा अच्छे से एक मिक्सचर बना लेंगे। बस मिलाते वक्त भी हमें ये याद रखना है कि हमें हल्के हाथों से ही मिलाना है क्योंकि आलू ऑलरेडी हमें बड़े बड़े ही रखे थे, हमने ज़्यादा फाइन इसका भरता नहीं बनाया था, तो इसलिए मोटा मोटा है। तो इसलिए मिलाते वक्त भी इस बात का ध्यान रखें कि आलू बहुत ज़्यादा फूटे नहीं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मिर्ची वड़ा। मिर्ची वड़ा हमारा जोधपुर का फेमस वड़ा है। तो चलिए फेमस जोधपुरी मिर्ची वड़ा बनाते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मिर्चियाँ लिए हैं ये बड़ी वाली ग्रीन, और अब मैं इसमें इनको धोने के बाद इनको एक कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। और अब हम इसमें, क्योंकि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, और इनमें नाइफ़ से यानी कि चाकू से कट लगाएंगे बीचों बीच में। और अब जो हमने स्टफिंग बनाई है वो अब हम इसमें भर लेंगे, यानी अच्छे से फिल करेंगे। फिल करने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, दबा दबा के अच्छे से फिल करना है। और अब ऐसे ही मैं अपनी सारी मिर्चियाँ फिल कर लूँगी। और अब हम चलते हैं, क्या बनाएंगे अब हम बनाएंगे अपना चटपटा मसालेदार स्ट्रीट फूड आलू चाप। आलू चाप को आलू वड़ा भी बोलते हैं और आलू बोंडा भी बोलते हैं। तो हम इसी फिलिंग से अपना आलू बोंडा बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स इसके अपने फिलिंग के इसके आलू के लेंगे और उनको गोल शेप देकर उनको थोड़ा सा मोटा मोटा पाम से प्रेस करके यानी अपने हथेली से दबा के अपने आलू वड़ा बना लेंगे। तो हमारे आलू वड़ा भी बनके तैयार है। अब चलते हैं हम ब्रेड पकौड़ा बनाने में। ब्रेड पकौड़ा तो हमारा स्ट्रीट फूड है ही, बहुत फेमस है। हर किसी को ब्रेड पकौड़ा तो पसंद ही आता है। तो हमने यहाँ पे अपनी ब्रेड ली, ब्रेड में अपना ये स्टफिंग भरी और उसके बाद स्टफिंग को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, ना बहुत ज़्यादा भर के लगानी है और ना बहुत ही कम लगानी है। मीडियम में आप स्टफिंग लगाइए जैसे मैंने लगाई है, और फिर बीच से अपनी आलूओं को काट लेंगे, अपनी ब्रेड को स्लाइसेस को कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्रेड पकौड़ा भी तैयार हैं। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर अपना बैटर बनाने में। तो मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है, आप देख सकते हैं। इसे मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था पानी में, और अब हम इसको पीसेंगे यानी कि ग्राइंड करेंगे। तो मैं मिक्सी के जार में अपनी सारी दाल को डाल रही हूँ और अब मैं इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लूँगी। तो ये ग्राइंड होकर आ गई है और अब देखिए ये कैसी बढ़िया सा पेस्ट बन गया है। और अब हम लेंगे एक बाउल में बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर।
तो हम अपना बेसन लेंगे और इसमें हम अपनी मूंग दाल का जो बैटर है वो डालेंगे और अब इन दोनों को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाते जाएंगे। और अब हमें ऐसा इसका बैटर बनाना है जो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, यानी थिक थिक बैटर बनाना है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। तो आपको नमक की क्वांटिटी स्वादानुसार डालनी है, आप जितना बैटर लेंगे उस हिसाब से डालना है। और अब मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन के बिना तो बैटर का मज़ा ही नहीं आता। तो अभी हमारा सारा स्टफिंग सब तैयार है, हमारा बैटर भी तैयार है। और अब हम चलते हैं तलने में, यानी हमारे फ्राई होने में। अब जाएगा ये सब डीप फ्राई होने पे। तो सबसे पहले जा रहा है हमारा ब्रेड पकौड़ा। तो आपने देखा 1 बैटर और 1 स्टफिंग से हम बना रहे हैं अब आलू बोंडा या आलू चाप या हमारा आलू वड़ा। और अब जाएगा हमारा मिर्ची वड़ा, जोधपुरी मिर्ची वड़ा। ये गया हमारा फ्राई होने में। अब ये हमको क्या करना है, ऑयल जब अच्छे से गर्म होगा उसके बाद ही हमें ये सारी चीज़ें डालनी है, ये बात हमें याद रखनी है। और जब हम इन सब चीज़ों को डाल दें तो उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दें। बहुत ज़्यादा तेज़ यानी कि हाई फ्लेम पर हमें नहीं पकाना है, क्योंकि अगर हम ये हाई फ्लेम पर पकाएंगे ना तो क्या होगा कि ऊपर ऊपर तो जल जाएगा, यानी ऊपर ऊपर आपको रेड दिखने लगेगा तो आपको लगेगा कि पक गया, लेकिन अंदर अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। तो हमें धीमी धीमी आंच पे यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, बस हमें इतना याद रखना है। और जब एक साइड से सिक जाए, ऐसा सुनहरा सुनहरा सा हो जाए, गोल्डन गोल्डन, तब हमें दूसरी साइड पलट देना है। इनको बस ये करना है ना कि एक साइड हमें इंतज़ार नहीं करना कि एक साइड पूरा गोल्डन हो जाए तब हम दूसरी साइड पलटेंगे, नहीं, हल्का गोल्डन होने के बाद दूसरा साइड आप पलट दीजिए, उसको थोड़ा पकने दीजिए, फिर उसके बाद फिर से पलट दीजिए। ऐसे अलट पलट के पकाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे बनेंगे। तो अब चलते हैं हमारी प्लेटिंग करने में। तो सबसे पहले आ गया हमारा जोधपुरी मिर्ची वड़ा। तो हमने सबसे पहले अपनी प्लेट में इसे सजा लिया और अब मैंने प्लेटिंग करके तैयार कर दी है। आप चाहें तो इसको रेड चटनी से, ग्रीन चटनी से, किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो हमारा बाहर से कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट बना है उज्जैन का फेमस आलू वड़ा और जोधपुर का हमारा मिर्ची वड़ा और हमारा ब्रेड पकौड़ा। तो आपको कैसी मेरी कलरफुल प्लेट पसंद आई? देखिए कितना सुंदर लग रही है प्लेट मेरी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें इस प्लेटर को, ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है 1 स्टफिंग और 1 बैटर की। ऐसे बना के देखिएगा, आपका काम भी आसान हो जाएगा और झटपट ये तैयार भी हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है। बस तैयारी करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्लेवर्ड किचन वाईटी के साथ कनेक्टेड रहे। होली आ रही है, होली में गेस्ट आएंगे, तो गेस्ट को अपने ये आप जो है ना स्टार्टर में खिला सकते हैं। बहुत ही यम्मी लगेगी और तारीफ़ करना आपके गेस्ट बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।